अगर आपके बच्चों को भी फ्रेंच फ्राइज़ खाना बहुत पसंद है या फिर आलू से बनी रेसिपी उनको ज़्यादा अच्छी लगती है, तो ये आलू टिक्की रेसिपी उनको ज़रूर पसंद आएगी। ये बनाने में भी आसान है और बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। तो आई होप फ्रेंड्स ये सिंपल सी रेसिपी आपको पसंद आएगी। तो चलिए बनाते हैं। तो आलू टुक बनाने के लिए हमें लेने हैं 8 मीडियम साइज़ के आलू और इनको अच्छे से वॉश करके इनका छिलका उतार लेना है। तो छिलका उतारना फ्रेंड्स ऑप्शनल भी है। अगर आप ऐसे ही छिलका वगैरह खाने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो आप छिलके के साथ में भी इसको ले सकते हैं। अभी इस आलू को हम इस तरीके से 3 पार्ट्स में कट कर लेंगे। अगर आपका आलू छोटा है तो आप यहाँ 2 पार्ट में भी इसको कट कर सकते हैं। तो एक बार इसी तरीके से हम ये जो सारे आलू हैं इनको कट कर लेंगे। अब इसके बाद हम एक साफ कपड़े से इन आलूओं को साफ कर लेंगे ताकि इसके अंदर जो थोड़ा बहुत पानी है वो खत्म हो जाए। तो अच्छे से साफ करना है फ्रेंड्स, क्योंकि इसको हमें फ्राई करना है। तो आपको पता ही है, अगर गर्म तेल के अंदर हम आलूओं को फ्राई करेंगे तो जो ऑयल है वो एकदम से ऊपर की तरफ आएगा। तो इसलिए पहले ही हम आलूओं को अच्छे से साफ कर लेंगे ताकि इनके अंदर कम से कम पानी रहे। तो बस बढ़िया से मैंने सारे आलूओं को यहाँ साफ कर लिया है। अब इन्हें हमें फ्राई करना है। तो उसके लिए एक बार ऑयल को हम मीडियम गरम कर लेंगे। जब तेल हमारा गरम हो जाए उसके बाद इसमें सारे आलू डाल देंगे और आलू डालने के बाद हम आंच को लो और मीडियम के बीच में रखेंगे और इसे कम से कम 6 से 7 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। अब जब इनको हम 6-7 मिनट फ्राई करेंगे तो जो आलू है वो अंदर तक सॉफ्ट हो जाएंगे, जिससे आगे का प्रोसेस करना थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो बस बीच बीच में थोड़ा बहुत आपने इसको चलाते रहना है ताकि जो आलू है वो चारों तरफ से अच्छे से सिक जाए। तो जब आलूओं को हम 2-3 मिनट फ्राई कर लें उसके बाद इसमें हम डालेंगे 2 पिंच नमक। अब आप ये सोच रहे हो कि इसमें नमक हमने इस स्टेज पे क्यों डाला, वो इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि आपको पता ही है हमने 2-3 मिनट इनको फ्राई कर लिया है तो इससे आलू हल्के से सॉफ्ट हो जाएंगे, जिससे जो नमक है इनके अंदर तक जाएगा, जिससे आलू टुक है ना खाने में बिल्कुल भी अंदर से फीके नहीं लगेंगे और भी ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो बस अब इनको इसी तरीके से थोड़ा बहुत हमें चलाते रहना है। तो इधर मैंने आलू को करीबन 6 मिनट फ्राई कर लिया है और आप देख सकते हैं इनके ऊपर हल्की सी एक लेयर आ गई है और हल्के हल्के किनारों से ब्राउन हो गया है। बस इससे ज़्यादा इनको फ्राई नहीं करना है, इनको हम निकाल लेंगे और इसी तरीके से बाकी के जो आलू हैं उन्हें भी फ्राई कर लेंगे। तो इधर मैंने सारे आलू फ्राई कर लिए हैं। अब इन आलूओं को हम अच्छे से ठंडा होने देते हैं और जब तक हमारे आलू ठंडा हो रहे हैं हम इसके लिए बहुत ही चटपटा और टेस्टी सा मसाला बनाएंगे, जिससे हमारे आलू टुक का टेस्ट कई गुना बढ़ जाएगा। तो उसके लिए यहाँ मैंने लिया है 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून भुना जीरे का पाउडर, 1 छोटी चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच डालेंगे आमचूर पाउडर, आधी छोटी चम्मच डालेंगे चाट मसाला, 1/4 टीस्पून डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। अगर फ्रेंड्स आपके पास साबुत वाली मिर्च है तो आप उसको थोड़ा सा कूट के डालिएगा, उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़िया आएगा इसके मुकाबले। अब साथ में ही आधी छोटी चम्मच डाल देंगे तीखी वाली लाल मिर्च। तो लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ी कम ज़्यादा कर ले। 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, इससे हमारे आलू टुक में कलर बहुत बढ़िया आएगा। वैसे आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसके बाद फ्रेंड्स मैंने यहाँ 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर फिर से डाल दिया है। तो मैंने यहाँ गलती से दोबारा कोरिएंडर पाउडर ऐड किया है। आपने यहाँ सिर्फ 1 छोटी चम्मच ही कोरिएंडर पाउडर डालना है। अब साथ में 1/4 टीस्पून डालेंगे काला नमक और आधी टीस्पून इसमें हम सादा नमक डालेंगे। तो सादा नमक हमें ध्यान से डालना है फ्रेंड्स, क्योंकि हमने आलूओं को फ्राई करते समय भी उसमें थोड़ा नमक डाला और अभी भी यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको थोड़ा सा कम लगे तो आप बाद में जो है ना इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो बस अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ये हमारा बिल्कुल चटपटा सा मसाला बनकर तैयार हो गया है और इधर आलू भी अच्छे से ठंडे हो गए। अब इसमें से हम एक पीस लेंगे। अब इसके बाद हम कोई भी कटोरी या फिर ग्लास का जो पीछे वाला हिस्सा होता है वो इसके ऊपर रखेंगे और हल्का सा प्रेशर देंगे। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल हल्का सा प्रेशर देना, बिल्कुल ज़ोर से नहीं दबाना है, नहीं तो आपको पता ही है आलू पहले से ही कुक है तो वो बिल्कुल ही मतलब मैश हो जाएंगे। तो इस तरीके से हल्का सा हमें आलूओं को तोड़ लेना है, इससे जो हमारे आलू बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। तो एक बार हम इसी तरीके से सारे जो ये आलू हैं इनको तोड़ लेंगे। तो इधर मैंने सारे आलू इसी तरीके से तोड़ लिए हैं। अब इन्हें हमें फ्राई करना है। तो उसके लिए हम पहले तेल को बिल्कुल अच्छा सा गर्म कर लेंगे। जब तेल बढ़िया सा गर्म हो जाए उसके बाद आंच को हमें तेज़ पर ही रखना है और उसके बाद एक एक करके जो आलू हैं वो सारे इसके अंदर डाल देने हैं। और आलू डालने के बाद हम कम से कम इसको 1 मिनट तक बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि आपको पता ही है आलू बिल्कुल सॉफ्ट हैं। तो अगर हम इनको छेड़ेंगे तो ये ऑयल के अंदर ही टूट जाएंगे। इसलिए जब अच्छे से थोड़े फ्राई हो जाए उसके बाद आप चम्मच या झरनी से इसको बहुत ही हल्के हाथों से पलट दें। तो बस बीच बीच में थोड़ा बहुत इसे आप उलटते पलटते रहिएगा और इसे अच्छे से फ्राई करना है जब तक कि ये बिल्कुल अच्छा सा एक ब्राउन सा कलर नहीं आ जाता। तो जैसे अभी आप फ्रेंड्स देख भी रहे हैं आलू बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं, बिल्कुल बढ़िया सा इनमें कलर आ गया है। तो बस इससे ज़्यादा इनको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से हम बाकी के जो आलू हैं उन्हें भी फ्राई कर लेंगे।
तो ये हमारे जो आलू टुक है फ्रेंड्स ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो गए हैं। अब ये बिल्कुल गरम गरम है, तो इसी स्टेज पर इसके अंदर हम डाल देंगे वो मसाला जो हमने तैयार करके रखा हुआ है। और ये चटपटा सा मसाला डालने के बाद इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। अब इस स्टेज पे आप इसको थोड़ा सा चेक करके देख सकते हैं, अगर आपको ऐसा लगे कि नमक कम है तो आप यहाँ पर नमक ऐड कर लें। तो ये हमारे आलू टुक बनकर बिल्कुल तैयार है ना फ्रेंड्स। बिल्कुल आसान, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और चटपटे। तो बनाइएगा ज़रूर फ्रेंड्स। आई होप ये सिंपल सी रेसिपी आपको अच्छी लगी है। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो जाते जाते प्लीज़ वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिए। आप इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो और ऐसी ही सिंपल सी रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर आपसे एक नई रेसिपी के साथ में।